नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में बच्चा चोरी की अफवाह कुछ ज्यादा ही फैलती जा रही है और इस अफवाह से रोजाना किसी न किसी की पिटाई हो जाती है। मुंब्रा में भी आज ठीक ऐसा ही हुआ, जब एक होटल के कर्मचारी को लोगों ने बच्चा चोर समझकर जमकर पीट दिया। मुब्रा से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसे देखने और सुनने के बाद आप खुद को जरूर कोसेंगे और एक बार जरूर सोचेंगे कि काश हमने पहले सोचा होता तो किसी युवक की ऐसी हालत नहीं होती। दरअसल ये घटना मुब्रा के देवी कॉलोनी की है, जहां पर एक पिंटू निषाद नाम का लड़का सड़क के किनारे खड़ा था, लेकिन तभी वहां से एक ट्रक गुजरती है और जिस कारण पिंटू निषाद थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन उसके पीछे हटने पर पीछे खड़ी हुई एक बच्ची पर उसका पैर पड़ जाता है और फिर वह बच्ची को संभालने लगता है, लेकिन बच्ची उसे देखकर डर के मारे चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज उसकी माँ सुनती है और फिर पिंटू को देख उसकी माँ चोर चोर कहकर चिल्लाने लगती है। फिर क्या था, उसके माँ का जोर जोर से चोर समझकर चिल्लाने से पिंटू घबरा जाता है और भागने लगता है और उसके बाद से पूरा मामला शुरू हो जाता है। सभी लोग पिंटू को चोर समझकर उसे दौड़ाकर पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं, जो कि आप इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब यह पूरा मामला मुब्रा पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है, जहां पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पिंटू को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और पुलिस का कहना है कि अभी पिंटू खतरे के बाहर है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से यह अपील की है कि इस तरीके की अफवाह ना फैलाएं। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर से बच्चा चोरी की अफवाह फैली और इस पूरे मामले में कई लोगों की पिटाई हो चुकी है। कई निर्दोष इस तरीके की घटना का शिकार हो चुके हैं। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। तो मुंबई के लिए ऐतिहासिक पल, जी हां, गांधीनगर से मुंबई 9 घंटे में मुंबई सेंट्रल पहुंच चुकी है वंदे भारत ट्रेन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है। आपको बता दें कि यह जो ट्रेन है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलती है, प्लेन की स्पीड से चलती है। और इस ट्रेन की खासियत क्या है वो हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से आप इसकी डिज़ाइन देख रहे हैं, प्लेन की तरह इसकी डिज़ाइन है, फ्रेम वर्क देख रहे हैं, ब्लैक फ्रेम है। बाहर से जितना खूबसूरत है वाइट और ब्लैक का जो फ्रेम है, और उतना ही अंदर से भी खूबसूरत है। हम आपको अंदर लेके चलते हैं। अंदर से किस तरीके से इसकी खासियत है वो हम आपको नज़र दिखाते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे तो पहले आप इमरजेंसी डोर आपको दिखता नजर आएगा। इमरजेंसी की जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं, इमरजेंसी हालात में किस तरीके से इसे कर सकते हैं। ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर जो है इमरजेंसी सुविधाएं ये सब दिया गया है, सीट की व्यवस्था की गई है। और ऐसे में जो है आप यहाँ पर नो स्मोकिंग के लिए भी जोन बताया गया है। और ऐसे में जो है वेस्टर्न टॉयलेट की भी सुविधाएं पूरी तरीके से यहाँ पर दिया गया है। आपको बता दें किस तरीके से है ये पूरा जो है स्लाइडिंग टॉयलेट है। और इस टॉयलेट के अंदर अगर हम आपको लेके चले तो किस तरीके से वेस्टर्न तरीके से इस टॉयलेट का बनाया गया है। यहाँ पर ज़्यादा स्पेस दिया गया है। उन ट्रेनों में इस तरीके की स्पेस देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में ये स्पेस के साथ में ट्रेन कहीं न कहीं और भी इसको स्लाइडिंग और खूबसूरत बनाता है। ऐसे में आपको बता दें यहाँ पर जो CCTV कैमरे हैं वो पूरी तरीके से लगाए गए हैं। और ऐसे में मैं आपको लेके चलूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट AID किट जो है वो इमरजेंसी के लिए वो किट की जो सुविधाएं है वो यहाँ पे दी गई है। भारतीय रेलवे की तरफ से पूरी जानकारी है, CCTV कैमरे हैं और ट्रेन के लिए। और ऐसे में जो आप यहाँ पे अगर आएंगे तो डीप फ्रीजर जो होता है वो यहाँ पे लगाया गया है, डीप फ्रीजर है। और ऐसे में वो पूरी व्यवस्था है। और पानी जो है वाटर बॉईल करने के लिए गर्म वाटर है, वो पूरी तरीके से सुविधा है। तो कुल मिला के कहें कि यहाँ पर जब ट्रेन में सफ़र करेंगे तो सफ़र के दौरान आपको बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इन सब के बीच यहाँ पर जब आप बैठेंगे कंफर्टेबली, इनकी बात करें तो कितने कंफर्टेबल होके इस सीट पर आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से अगर व्यक्ति यहाँ पे आता है, बैठता है और उन्हें यहाँ पर बैठने के बाद आप यहाँ पे खाने की सुविधाएं हैं, खा सकते हैं। और इस कुल मिला के कहें कंफर्टेबली के साथ में यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं और यहाँ पे आरामदायक एक सफ़र है
वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। आपको फिर से मैं तस्वीरें दिखा दूं कि इस ट्रेन की जो सीटें हैं वो किस तरीके से बनाई गई है। कुल जो है 74 सीटें, ये एक डब्बे के अंदर 74 सीटें हैं होती हैं, और उन सीटों में बैठने के बाद आपको एक आरामदायक सफ़र का आपको लाभ मिलेगा। मुंबई की से अहमदाबाद जाने वाली जो ये ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये लगभग जो है कुछ ही घंटों में आपको अहमदाबाद पहुंचा देगी। सोमवार से शनिवार का ये सफ़र रहेगा, और ऐसे में इस ट्रेन को बुलेट ट्रेन की तरह माना जा रहा है, और इस ट्रेन से सफ़र करने के बाद आपको प्लेन जैसी अनुभूति होगी, और एक मोदी जी की भी आप तारीफ करते नजर आएंगे। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़। तो मुंबई के मोनो रेल में अधिक डिब्बे जोड़े जाएंगे, जो डिब्बे भारत में ही तैयार किए गए हैं। मुंबई की संकटग्रस्त मोनो रेल सेवा को जल्द ही एक नया डिब्बा मिलने वाला है, जिसके बाद सेवाओं में और सुधार होगा। नए डिब्बे को वडाला में स्वदेशी रूप से तैयार किया गया था। अधिकारियों ने कहा, मलेशिया स्थित कंपनी स्कोमी इंजीनियरिंग ने पहले ही नया रेल डिब्बा दे दिया है। हालांकि इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये संचालन के लिए सही नहीं था। हमने इसे देश में बनाई गई आवश्यक मशीनरी के साथ जोड़ा है और मुंबई में ही डिब्बा बनाया है। पहले स्कोमी इंजीनियरिंग को इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों में विफल रहने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस डिब्बे में कोई स्पेयर पार्ट नहीं था और इसके अंदर सीट नहीं थी, इसीलिए इसे संचालन के लिए अयोग्य माना गया। हमने स्वदेशी निर्मित डिब्बा बनाया है और अब ये संचालन के लिए तैयार है। अगले कुछ दिनों में इस डिब्बे को रेल से जोड़ दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मोनो रेल प्राधिकरण द्वारा बनाए गए इस डिब्बे की शुरुआत के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और प्रतिदिन 25,000 हो जाएगी। यात्रियों की संख्या भी बढ़कर 142 हो जाएगी। इस समय मुंबई मोनोरेल में 7 डिब्बे हैं और मोनोरेल में रोज 15,000 लोग यात्रा करते हैं। परिवहन प्राधिकरण ने 10 नए मोनोरेल डिब्बे को बनाने का आदेश दिया है, जिसका पहला प्रोटोटाइप अप्रैल 2023 तक मिल जाएगा। भारतीय कंपनी मेधा सेवरो ड्राइवर टाइप लिमिटेड को इन डिब्बों का डिजाइन तैयार करने को कहा गया है। नए डिब्बों के साथ अब 8 मोनोरेल डिब्बे होंगे। इसकी कमी के कारण अभी तक मोनोरेल हर 22 मिनट में चलती है। हालांकि कई बार यात्री मोनोरेल सेवाओं में देरी की शिकायत करते हैं। नए डिब्बों को जोड़ने के बाद अब हर 15 मिनट में मोनोरेल चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो क्या कंगना रनावत राजनीति में कदम रखेगी? क्या एकनाथ शिंदे गुट में कंगना रनावत शामिल होगी? ये अटकलें लगातार तेज हो चुकी है क्योंकि कल कंगना रनावत एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। ये बिना डरे अपने बात को रखती है। इसके साथ ही ये राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी काफी एक्टिव दिखती है। कई बार इनके राजनीति में आने की चर्चाएं उड़ती रहती है। अब ये सुगबुगाहट और तेज हो गई है। दरअसल कंगना रनावत जल्द ही सीएम शिंदे से मुलाकात करने वाली है। कंगना और शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता था। इतिहास उठाकर देखें तो कंगना कई बार उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर निशाना साध चुकी है। इसके बाद उन्होंने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी थी। इसके साथ ही उन्होंने शिवसेना पर निशाना साधते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें घमंड टूटने की बात की गई थी। कंगना रनावत ने एकनाथ शिंदे की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। साथ में लिखा था, सफलता की कहानी कितनी प्रेरणादायक है। जीविका चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाने से लेकर देश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लोगों में से एक बनने तक बधाई हो सर। अब खबर है कि धाकड़ क्वीन शनिवार को सीएम शिंदे से मुलाकात कर सकती है। उनकी इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। अक्सर कंगना के राजनीति में आने की बातें होती रही है, जिसके चलते ऐसे अब अहम माना जा रहा है। शनिवार को मुलाकात के बाद ही पता चलेगा आखिर कंगना ने ये मुलाकात किस सिलसिले में की। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बेस्ट ने मुंबईकरों को तोहफा दिया है। अब हर एक बस स्टॉप पर ई बाइक्स अवेलेबल रहेंगे। मुंबईकरों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के साथ साथ शहर के बाहर भी मुंबईकरों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वहीं बेस्ट प्रशासन भी मुंबईकरों की यात्रा को आसान और सुखद बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। दरअसल बेस्ट की तरफ से मुंबई के तंग रास्तों में लोगों को पहुंचाने के लिए 1000 ई बाइक की सुविधा शुरू की जा रही है। ये बाइक सुविधा मुंबई के 180 बस स्टॉप्स पर उपलब्ध होंगी। बेस्ट के महाप्रबंधक लोकेश चंद्र के मुताबिक लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए बेस्ट इस तरह के प्रयोग कर रहा है। ई बाइक की तरह सर्विस अंधेरी, विलेपार्ले, जुहू, सेंटा क्रूज, खार, बांद्रा,
माहिम और दादर में शुरू की जाएगी। इसके अलावा मुंबईकरों के लिए जल्द से जल्द मेट्रो नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है। आने वाले साल में मुंबईकरों को मेट्रो 7 और मेट्रो 2A के बचे हुए मार्ग पर भी यात्रा कर पाएंगे। वहीं मुंबई से अहमदाबाद और गांधीनगर जाने वाले यात्रियों के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कर दी गई है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। मुंबई के लोकल ट्रेन में भीड़ कम करने के लिए रेलवे प्रशासन की नई पहल, लोकल में अधिक डिब्बे जोड़े जाएंगे। लोकल यात्रियों को भीड़ से मिलेगी निजात। ट्रेनों में बढ़ाई जाएगी पैसेंजर कैपेसिटी। पश्चिम रेलवे पर लोकल ट्रेनों में पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि 1 अक्टूबर से लागू होने वाले नए टाइम टेबल में पश्चिम रेलवे 15 डिब्बों की 27 लोकल ट्रेनें बढ़ाने जा रहा है। इसके अलावा 31 एसी लोकल ट्रेनों को भी पश्चिम रेलवे पर बढ़ाया जाएगा। हालांकि कुल सर्विस संख्या में 8 लोकल ट्रेनों का ही इजाफा हो रहा है। पश्चिम रेलवे पर लोकल ट्रेनों की संख्या 1375 से बढ़कर 1383 हो जाएगी। इनमें 50 सर्विस को विस्तारित किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में पश्चिम रेलवे पर 15 डिब्बों की 79 ट्रेनें चल रही हैं, जो 1 अक्टूबर से बढ़कर 106 हो जाएंगी। वहीं अभी 15 डिब्बों की 30 लोकल ट्रेनें शनिवार को नहीं चलती, लेकिन नए टाइम टेबल के मुताबिक अब शनिवार को भी पूरी 106 ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा पश्चिम रेलवे पर एसी लोकल ट्रेनों की संख्या भी बढ़कर 48 से 79 हो जाएंगी, जिसमें से 37 एसी लोकल चर्चगेट से विरार और 18 एसी लोकल चर्चगेट से बोरीवली के बीच दौड़ेगी। वहीं पिछले कुछ समय से अंधेरी से विरार के बीच स्लो लाइन पर प्लेटफॉर्म की लंबाई को बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए रेलवे ने 70 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब तक रेलवे द्वारा 14 स्टेशनों के 27 प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ा दी गई है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। सलमान खान को बॉयकॉट का डर सता रहा है, ऐसे में सलमान खान ने बड़ा कदम उठाया है। सलमान खान को उनकी फिल्म के बॉयकॉट का डर सता रहा है, इसीलिए तो भाईजान ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप हो रही है। कई सितारे बॉलीवुड फिल्मों में काम से खुश नहीं है। फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा के बाद से ही फिल्म के बॉयकॉट का अभियान शुरू कर दिया जा रहा है। बॉलीवुड के मुकाबले साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की बड़ी बजट की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही है। इस पर सतर्क रुख अपनाते हुए सलमान खान ने एक बड़ा फैसला लिया है। सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। सलमान खान की फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है। हालांकि फिल्म की शूटिंग न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी की गई है और फिल्म निर्माताओं को इस फिल्म से काफी उम्मीद है। लेकिन टाइगर 3 के रिलीज से पहले सलमान खान ने सतर्क कदम उठाया है। टाइगर 3 की रिलीज से पहले सलमान खान साउथ के फिल्म में नजर आएंगे। चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म गॉडफादर में सलमान खान एक्शन में नजर आएंगे। कहा जाता है कि सलमान खान ने रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। बॉलीवुड फिल्मों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहिष्कार का अभियान जोरों पर चल रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार, करीना कपूर और आमिर खान तक की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने में नाकाम रही है। ऐसे में भाईजान का ये दाव कितना काम आ पाता है, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। पुणे पहुंचे मर्सिडीज बेंज के सीईओ मार्टिन और उन्हें रिक्शा में सफर करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ, जरा देखिए। महाराष्ट्र के पुणे शहर में जब ट्रैफिक जाम हुआ तो मर्सिडीज बेंज के सीईओ मार्टिन श्वेंच को गाड़ी छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफर करना पड़ा। यानी यहाँ उनकी एस क्लास गाड़ी काम नहीं आई। ऑटो रिक्शा ने मंजिल तक पहुँचाया। मतलब यही है कि जहाँ सुई काम करता है वहाँ तलवार काम नहीं करती। मार्टिन श्वेंक मर्सिडीज बेंज इंडिया के सीईओ है। वे पुणे के ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। वे अपनी एस क्लास गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। आखिर में उन्हें अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी और एक ऑटो रिक्शा पकड़कर आगे का सफर तय करना पड़ा।
मार्टिन श्वेंक ने यह वाकया अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ट्रैफिक में अटकने की वजह से गाड़ी से उतरना पड़ा। कुछ किलोमीटर तक चलने के बाद ऑटो रिक्शा पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच पाया। मार्टिन श्वेंक ने ऑटो रिक्शा का फोटो भी शेयर किया है। फॉलोअर्स उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें ये तजुर्बा कैसा लगा। साथ ही मार्टिन के इस पोस्ट पर लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एम्बुलेंस को देखकर अपना काफिला रोक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आज तो आप अपने आप को पीएम मोदी की तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जी हाँ, इतना बड़ा वीआईपी कल्चर जहां हमारे देश में चलता है कि अगर कोई वीआईपी आता है तो सड़कें साफ कर दी जाती है, ट्रैफिक जाम कर दिए जाते हैं। लेकिन देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने एम्बुलेंस देखने के बाद खुद ब खुद अपने काफिले को रुकवा दिया। इससे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, जो स्कूल जाते बच्चे को देखकर अपना काफिला रोक देते थे। आज वही इतिहास पर पीएम मोदी ने दोहराया, जिसे देखकर पूरा देश अपने प्रधानमंत्री पर गर्व महसूस कर रहा है। एक एम्बुलेंस जिसमें शायद कोई जिंदगी और मौत से जूझ रहा होगा, उसकी अहमियत को पीएम मोदी ने समझा। अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे थे पीएम मोदी। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एम्बुलेंस के गुजर जाने के बाद ही पीएम मोदी ने अपने काफिले को आगे बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।